नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ। खबर भोपाल से है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर वार किया है। कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा है कि रोजगार को मंदिर मस्जिद से जोड़ने वाले बयान पर पलटवार भी किया है। देखिए, महाकाल लोक जाकर देखिए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। आपको बता दें कि कमलनाथ ने कहा था कि मंदिर मस्जिद जाने से रोजगार नहीं मिलेगा और अब इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के सचिव, राष्ट्रीय महासचिव ने कैलाश विजयवर्गीय ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। रोजगार के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि महाकाल लोक जाकर देखें कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। यात्रा कितनी भी ऐतिहासिक हो, पर कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी। अब वहाँ पर साउथ से चले हैं गोल टोपी लगाकर, और तो यहाँ पर आकर कुछ न कुछ तो नाटक करेंगे ही ना। ऐसा है कि खाली वो जाकर देख ले कि महाकाल मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद सैलानियों की, दर्शकों की संख्या कितना प्रतिशत बढ़ी है और वहाँ का व्यापार कितना बड़ा है, तो शायद उनको समझ में आ जाए। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, 2023 दूर नहीं है और अब जो चुनावी बयानबाजी है वो शुरू होती हुई नजर आ रही है और इसमें अब राष्ट्रीय नेता भी उतर गए हैं। बिल्कुल, दोनों ही पार्टियां इलेक्शन मोड में है। शिवांगी, कल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने सरकार पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि मंदिर मस्जिद जाने से रोजगार नहीं मिलेंगे, बल्कि निवेश आए, प्रदेश में निवेश से रोजगार मिलेगा और प्रदेश में निवेश नहीं आ रहा है। और उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत उन्होंने की थी, लेकिन अब निवेश आना बंद हो गया है। वही देखिए, बीजेपी की आज कोर ग्रुप की बैठक चल रही है और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कमलनाथ पर, पीसीसी चीफ कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। देखिए, उन्होंने कहा कि जो बयान कमलनाथ दे रहे हैं, अगर वो महाकाल लोक जाकर देखें कि जिस तरीके से महाकाल लोक का जीर्णोद्धार हुआ है और इसके बाद कितनी बड़ी संख्या में पर्यटक उज्जैन पहुंच रहे हैं, महाकाल लोक के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, वहां पर कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो कमलनाथ ऐसी बातें नहीं करेंगे। और देखिए, राष्ट्रीय महासचिव ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि यात्रा चाहे जितनी ऐतिहासिक हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार होगी 2023 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि एक साल का ही वक्त है। और ऐसे में देखिए, अब जो दावे हैं वो तमाम दावे और राजनीतिक बयानबाजियां शिवांगी शुरू हो गई हैं। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को बुरहानपुर के रास्ते पहुंच रही है, इसके बाद वो महाकाल लोक के दर्शन करेंगे, गंगा नर्मदा स्नान करेंगे। इस सवाल पर भी कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। जुड़ गए हैं कांग्रेस से। जेपी धनोपिया साहब, बहुत स्वागत है आपका। सीधा सीधा कमलनाथ पर वार किया है कैलाश विजयवर्गीय जी ने, कहा है कि ऐतिहासिक हार होने वाली है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जी भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता हैं। कभी कभी इस तरह की बातें करते हैं जैसे लगता है कि उनका कहीं मानसिक कहीं प्रॉब्लम है उनको, या उनमें असंतोष की भावना है। किसकी हार होगी, किसका जीत होगी, ये तो आने वाले चुनाव के परिणाम के बाद होगा। क्योंकि आज मध्य प्रदेश के हालात बने हुए हैं, वो किसी छिपे हुए नहीं है। आप बेरोजगारी देखिए चरम पर चल रही है, भ्रष्टाचार चरम पर चल रहा है, लोगों के लिए महंगाई के मारे जीना दुर्भर हो रहा है। ये सारी चीजों का जवाब कौन देगा भाई? आज इस बात को देखी जाता है, महाकाल की बात करते हैं, महाकाल के उनको रोजगार मिला हुआ है। वो 300 करोड़ रुपए आदरणीय मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी ने तो स्वीकृत किए थे, 150 करोड़ रुपए ओंकारेश्वर की स्वीकृत किए थे, उसको आगे बढ़ाने काम किया। राम पथ गमन की जो बात थी, इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी ने राशि स्वीकृत की थी। ये भारतीय पार्टी के लोग इन सब बातों को वो करते हैं, लेकिन जो उनको रोजगार के साधन मुहैया कराने चाहिए नहीं करा पा रहे हैं। आज कितनी बुरी हालत है, लोग भ्रष्टाचार में फंस रहे हैं, गलत कामों में लगे हुए हैं। सारी चीजों में इसका जो कोई प्रभाव पड़ रहा है वो कैलाश विजयवर्गीय से छिपा नहीं है, लेकिन क्योंकि भारतीय पार्टी में उनकी मजबूरी है, फिर उन्हें ऐसा बोलना पड़ रहा है। तो इस तरीके की बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन जो महाकाल लोक की बात है वो तो बाद में करेंगे। देखने की बात हुई है कि रोजगार वहां पे कितना दिया जा रहा है, लेकिन बड़ा निशाना भारत जोड़ो यात्रा पर भी साधा है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि लगातार कोशिश तो की जा रही है, लेकिन उसका कोई नतीजा, कोई फायदा यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कैलाश विजयवर्गीय जी अपना को देखें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अगर उन्होंने यात्रा की थी तो उनको लगा था बहुत बड़ा काम किया। आज लिए हिंदुस्तान के इतिहास में राहुल गांधी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 3,500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए पैदल यात्रा की जा रही है, जिसमें लाखों लोगों का हिस्सा है, लाखों लोग जुड़ रहे हैं।
कांग्रेस पार्टी के नाम पर तो नहीं है ना, वो भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर। आप देखिए किस तरह का लोगों में हुजूम है, किस तरह का उत्साह है, सारी चीजें साफ तौर पर दिख रहा है कि देश को जो तोड़ने वाली ताकतें हैं उनके खिलाफ ही संघर्ष है, उनके खिलाफ एक ऐतिहासिक ये महायुद्ध हो रहा है, जिसके लिए निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। भारत जोड़ो यात्रा नजदीक भी आ रही है मध्य प्रदेश में। जेपी धनोपिया जी, कितना फायदा नजर आएगा वो तो 2023 में ही पता चलेगा। फिलहाल जो मुद्दा आपका है बेरोजगारी का, महंगाई का, मध्य प्रदेश में इस मुद्दे को कैसे उजागर करेंगे? नहीं, उजागर हो रहा है, सारी चीजें साफ दिख रही हैं। हम लोग तो सारी चीजों को आधार करते हुए विपक्ष की भूमिका होती है और सरकार को आईना दिखाने की होती है, और आईना दिखाने का काम बाखूबी किया जा रहा है। कमलनाथ जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया था? कमलनाथ जी ने 70% युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने की बात की थी। आप देखिएगा सारे के सारे जो उद्योग धंधे थे वो आज कहीं पर ही नहीं आ रहे। मध्य प्रदेश के अंदर सिर्फ घोषणाएं होती हैं, सड़कों के कारण स्थिति बनी हुई है, सड़कें कितनी खराब है। धनोपिया जी, घोषणाएं तो नहीं, लगातार रोजगार के लिए भी पोस्ट निकाली जा रही है। 1 लाख रोजगार देने की वादा भी किया गया है, इसके लिए भी पोस्ट निकाली जा रही है, भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। जी 18 साल हो गए इस तरह की घोषणाएं करते रहते हैं। कहीं बोलते 90,000 वैकेंसी निकल रही, कहीं 30,000, कहीं 20,000, 1 लाख, कहीं निकलती कुछ नहीं है। आउटसोर्सिंग को संविदा पर रखकर युवाओं का भविष्य चौपट करने का काम किया जाता है सरकार के द्वारा। रोजगार अगर है तो रोजगार क्यों नहीं निकाले जाते हैं? जिन लोगों को पहले, आज भी आप देखिएगा शिक्षक अतिथि हमारे आज भी बेचारे मारे कर रहे हैं। जिन लोगों को पीएससी में सिलेक्शन हुआ था उनको आज भी रोजगार नहीं मिला है। तो पिछड़े वर्ग के युवाओं को रोजगार के लिए जो चयनित हुए थे शिक्षक के रूप में, उनको आज तक अपॉइंटमेंट नहीं दिया है। तो ठीक है धनोपिया जी, कमलनाथ के नेतृत्व पे एक बड़ा सवाल कैलाश विजयवर्गीय जी ने उठाया है, क्योंकि बात अगर करें हम 18 की, उसके बाद भी सरकार बचा नहीं पाए। महाराष्ट्र में पर्यवेक्षक बन के गए थे, वहां पर भी उनका नेतृत्व काम नहीं किया। राजस्थान में भी दाल नहीं गली। तो नेतृत्व पे बड़ा सवाल उठाया है कमलनाथ के। विजयवर्गीय जी अपना खुद का तो देखें क्या स्थिति इनकी रही है। उनको हर जगह जो हालात बने सामने, बंगाल गए थे, बंगाल में किस तरह के उन पर आरोप लगे हैं, किस तरह से उन्होंने क्या क्या काले कारनामे करके लोगों को टिकट दिए थे, क्या क्या वो सारी चीजें उजागर हुई है। तो अपना चेहरा देखें आईने में। कमलनाथ जी एक कोई नेता है जिन्होंने मध्य प्रदेश में, हाँ, जयचंदों के द्वारा जो खरीद बिक्री हुई यहाँ पर, हमारे जयचंद चले गए, उससे सरकार गिरी। लेकिन कितना 15 महीने का वो कार्यकाल है, 15 महीने का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी की 15 साल के साथ कुछ असर पर भारी पड़ रहा है। ठीक है, यशपाल सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ धनोपिया साहब जुड़े हुए हैं और लगातार यही कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और आईना जो है सबका दिख चुका है, हर चीज सामने आ चुकी है। देखिए, किसी भी सूरत में कमलनाथ जी को बेरोजगारों को रोजगारी पर बात करने का अधिकार, नैतिक अधिकार नहीं है। इसलिए कि जब वे सरकार में आए थे उसके पहले उनके मैनिफेस्टो में था कि 4,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, और तब जब वो पावर में आए तो उन्होंने कहा कि बैंड और ढोल और बजाने का और ढोल चराने का युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब ये तो इनके हालात थी कि युवा बेरोजगारों को उन्होंने हंसी उड़ाई और बैंड बजाने के लिए और ढोल चराने के प्रशिक्षण की योजना कर रहे थे। और कमलनाथ जी बता दें कि 15 महीने की सरकार के समय में उन्होंने कितना बेरोजगारों को रोजगार दिया। और जहां तक कैलाश जी ने बात कही, मैं कैलाश जी की बात बयान का मैं समर्थन करता हूं कि महाकाल लोक को लेकर के जो एक रोजगार उत्पन्न हुआ है, वाले होटल वाले, व्यापारी, व्यवसायी, ठीक है, रोजगार उत्पन्न हुआ है, लेकिन कांग्रेस लगातार इस पर सवाल खड़े कर रही है। आकाश द्विवेदी हमारे जी मीडिया संवाददाता जुड़े हुए हैं, सवाल करना चाहते हैं। आकाश। जेपी धनोपिया जी, आपने कहा कि कमलनाथ की सरकार के दौरान ही महाकाल लोक के लिए पैसे पास हुए, राम वनगमन पथ की परिकल्पना हुई। दूसरी ओर कमलनाथ खुद कह रहे हैं कि मंदिर मस्जिद जाने से रोजगार नहीं मिलने वाला है। अब क्या कहेंगे आप? मंदिर मस्जिद एक्चुअली मंदिरों का उद्धार करना चाहिए, जीर्णोद्धार करना चाहिए, सुविधाएं बनाना चाहिए, लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। लेकिन रोजगार के साधन की जिम्मेदारी कराने की सरकार की होती है। मंदिर मस्जिद के जो काम है वो तो एक अलग बात है, वो तो एक व्यावसायिकता के साथ तो नहीं जोड़ सकता उस कार्य को, वो धर्म के साथ जोड़ने वाली बात है। धर्म का हम सम्मान करते हैं। कमलनाथ जी ने वहाँ पर 300 करोड़ रुपए रोजगार देने के नहीं दिए थे, उन्होंने इस बात को लेकर दिए थे कि वहाँ मंदिर का जीर्णोद्धार हो, मंदिर के साथ सुविधाएं हो, लोगों को वापस आसानी से दर्शन हो सके भगवान महाकाल के। लेकिन ये जो बात करते हैं कि रोजगार के तौर पर तो क्या दिया है, क्या इंडस्ट्री आ रही है? आप बताइए कितनी इंडस्ट्री आई है प्रदेश के अंदर? रोज कारखाने छोटे छोटे बंद हो रहे हैं, लोगों के रोजगार खत्म हो रहे हैं, ठेले वाले महंगाई के बारे कहीं भी काम नहीं कर पा रहे हैं, छोटे छोटे दुकानदार काम नहीं कर पा रहे हैं, जीएसटी नोटबंदी ने लोगों को जीवन हालात। यशपाल जी से जवाब ले लेते धनोपिया जी। यशपाल जी, आकाश जी सुन रहा हूँ जी। यशपाल जी, कई सारे सवाल किए हैं धनोपिया साहब ने जी। मैं बोल रहा हूँ आकाश जी, मैं बोल रहा हूँ। आकाश जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बताएं सर। मैं कहना चाह रहा था कि पहुंच रही है आपकी आवाज, पहुंच रही है, जवाब दीजिए सर। अगर मंदिरों पर और मस्जिद पर जाने पर रोजगार नहीं मिलता तो फिर
राहुल गांधी जी क्यों अपनी यात्रा को धार्मिक यात्रा में परिवर्तित कर रहे हैं और किस प्रकार से उज्जैन महाकाल भी आएंगे और यहाँ भी जाएंगे। और दूसरा, जहां तक बेरोजगारी का सवाल है, जितना निवेश आया है मध्य प्रदेश में, हर महीने बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले लगाए जा रहे हैं, प्राइवेट कंपनियों में रोजगार दी जा रही है, 1 लाख शासकीय विभागों में नियुक्तियां दी जा रही है, शिक्षकों को नियुक्ति दी जा रही है, हर विभाग में नियुक्तियों का खाका। ठीक है, धर्म में एक अलग मुद्दा है, बेरोजगारी जिसको कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन लगातार इन मुद्दों पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। सवाल कई सारे हैं, जवाब जनता देगी 2023 में। धन्यवाद आप दोनों का, जेपी धनोपिया साहब, यशपाल सिसोदिया साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आकाश, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे